वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां च छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। हे भक्तजन, आइए सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करें कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, जो वर्णों के, अक्षरों के, अर्थ समूहों के, रसों के, छंदों के और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं बारंबार वंदना करता हूँ कि उनकी कृपा हम लोगों पर, हम भक्तजनों पर हमेशा बनी रहे। उसके बाद आइए भगवान शंकर की वंदना करें कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। कहें कि हमारे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शंकर हैं। कह रहे हैं कि वे दोनों जो है श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। हाँ, क्योंकि जाभ्याम बिना न पश्यन्ति, कहेंगे जिनकी कृपा के बिना जो है, जिनके जो है सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, ऐसे भवानी शंकर, माता पार्वती और भोलेनाथ की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। हे भक्तजन, अब आइए मैं उस प्रसंग की ओर चलता हूँ जहाँ पर कल मैंने अयोध्या कांड में जो है भगवान श्री राम के बारे में कहा था। चित्रकूट धाम में भरत महाराज अपने भाई शत्रुघ्न के साथ, मुनि महाराज वशिष्ठ के साथ, माता अरुंधति के साथ और तीनों माताएं, माँ कौशल्या, माता कैकेयी और माँ सुमित्रा के साथ और सारे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जो है पहुँच चुके हैं और बारंबार भगवान को निहार रहे हैं, अपने को धन्य धन्य जो है कर रहे हैं। तो हे भक्तजनों, आइए मैं वहाँ पर उस प्रसंग में पुनः जो है चलता हूँ। भगवान श्री राम को देखकर सारे अयोध्यावासी भाव विभोर हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे और मन जो है अत्यंत आनंद हो गया। अब आगे सुने क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि भेट्यौ लखन ललके लघु भाई, अब बहुर निषाद लीन और लाई। कहने भगवान श्री राम जो है ललक करके, अत्यंत आतुर हो करके जो है दोनों भाइयों को, भरत को और रिपुदमन शत्रुघ्न जी महाराज को गले से लगा लिया। पुनः जो है निषाद राज जो उनके मित्र थे उनको हृदय से लगाया। बड़ी प्रेम से, बड़ी जो है आतुरता से उन दोनों को जो हृदय से लगा लिया भगवान श्री राम ने। और आगे कहें कि पुनि मुनिगण दोह भाई ने बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। कहें कि पुनः जो है दोनों भाई माने भरत जी और शत्रुघ्न जी जो है वहाँ बैठे हुए मुनि वृंदों को प्रणाम किया, जिन्होंने उनको बारंबार आशीष दिया, आशीर्वाद दिया और उनकी छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। और उसके बाद इस प्रकार से सभी लोग जो है एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। आगे जो है तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं, आइए सुना जाए। कहने कि सानुज भरत उमगे अनुरागा, असिर धर सिर सिय पद पदुम परागा। कहें कि सानुज यानी भरत जी और शत्रुघ्न जी जो है अत्यंत प्रेम से विह्वल होकर के माता जानकी के चरणों पर गिर पड़ते हैं, उनको जो है उनके चरण रज को जो है छूते हैं, स्पर्श करते हैं। तब पुण्य मुनि करत प्रणाम उठाए, असिर कर कमल पर से बैठाए। माता जानकी जो है दोनों भाइयों को जो है उनके सिर को छू करके आशीर्वाद दे रही हैं और कुछ बोल नहीं पा रही हैं। हृदय में बहुत बड़ा दुख है, सबको देख करके, सुन करके इस प्रकार सभी लोग जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब जो है कहते हैं कि मुनि महाराज
कहते हैं, सारे अयोध्यावासी कहते हैं कि हे भाई, हे श्री राम, हम ही अकेले नहीं हैं, और भी अयोध्यावासी आए हैं। कौन कौन आए हैं? तो उन लोगों ने भगवान श्री राम को बताया। क्या कहा कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। असेवक सनिप सचिव सब आए बिकल वियोग। कहें कि हे प्रभु, हम ही लोग नहीं हैं, जो है मुनि महाराज वशिष्ठ जी, माता अरुंधति, गुरु माता और सभी माताएं, आपकी तीनों माताएं और मंत्री सब, जो अयोध्यावासी सारे लोग आए हुए हैं, तो उनका भी दर्शन आप करिए। तो जब इतनी बातें भगवान श्री राम को उन लोगों ने कहा, तब जो है शील सिंधु भगवान श्री राम और आतुर हो गए उन लोगों से मिलने के लिए। कहते हैं कि शील सिंधु सुन गुर आगमनु। शील सिंधु सुनी गुर आगमनु। सिय समीप राखे रिप दमनु। करें कि शील सिंधु, शील के करुणा सागर, दया के सागर भगवान श्री राम जब सुने कि गुरु महाराज पधारे हुए हैं, तो उन्होंने रिपु दमन यानी शत्रुघ्न जी को वहाँ पर सीता जी के पास छोड़कर चले सबेग राम त्यहि काला। अधीर धर्म धीर धुरंधर दीन दयाला। करें कि दीन दयाल, जो सबके दीन दयाल हैं, हितकारी हैं, जब उन्होंने सुना कि हमारी माताएं, गुरुजी सब लोग पधारे हुए हैं चित्रकूट धाम में, अत्यंत आतुर होकर वेग से, अति तीव्र गति से वहाँ जाने लगे दर्शन करने के लिए। तो उसके बाद जो है गुरहि देख सानु जय अनुरागे। अदंड प्रणाम करन यस लागे। कहें कि गुरु को देख करके जो है दोनों भाई अत्यंत दंड प्रणाम करने लगे, साष्टांग दंडवत करने लगे। विनय से भर आए, प्रेम से भर आए, उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया। और मुनिवर धाई लिए उर लाई। अप्रेम उमग बे भेटे दो भाई। कहें कि मुनिवर लाई, मुनिवर धाई लिए उर लाई। मुनि महाराज जो है जब देखे कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दौड़कर हमसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने दौड़ना चालू किया और दोनों को पकड़कर छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। धन्य हो मुनिराज, आपकी भक्ति भगवान से कम नहीं। और इस प्रकार से दोनों भाई धीर धुरंधर जो है मुनि महाराज से मिले। और उसके बाद जो है सभी लोग प्रेम से भगवान श्री राम सभी से, माताओं से भी मिलते हैं और कहते हैं कि भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोषु। अम्बई सयाधीन जगु काहु देयन दोषु। माताओं से भगवान श्री राम अपनी माताओं से मिलते हैं। प्रथम कैकेयी माता से मिलते हैं, उसके बाद जो है सुमित्रा माता से मिलते हैं, अंत में अपनी माँ कौशल्या से मिलते हैं। देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, उनको लगा ऐसी ना कैकेयी माता को लगे कि मेरे कारण ही सब यह गति हुई है, तो उनको दुख हो। यह सब छोड़कर सर्वप्रथम माता कैकेयी से भगवान श्री राम प्रेम से मिलते हैं, उनके चरणों में लिपट जाते हैं। और उसके बाद सुमित्रा माता से मिलते हैं और अंत में अपनी मैया कौशल्या से मिलते हैं। बोलिए कौशल्या नंदन भगवान की जय। तो कहते हैं कि अम्बई सयाधीन जगु। और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से कहते हैं, माता कि यह संसार जो है ईश्वर के अधीन है, इस ईश्वर के अधीन है। काहु देयन दोष। और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। किसको हम दोषी बतावें? अर्थात जो होना था, जो विधाता ने लिखा है वही हुआ। और उसके बाद जो है जनक सुता माता जनक नंदिनी जो है बड़ा प्रेम से अपने सासू लोगों से मिलती हैं। कहते हैं कि लागी लागी पग सबन के
सिय भेंटत अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस, रही हूँ भरी सुहाग। माता जानकी अपने सासू लोगों से, सुमित्रा माता से, कैकेयी माता से और जो है माता कौशल्या से प्रेम से मिलती हैं, विनय से मिलती हैं और उनके नैनों में, नील कमल में जो है जल भर जाता है। कहते हैं कि जनक सुता तब उरधर धीरा, नील नयन नील नलिन लोयन बह नीरा। नीले कमल के समान उनके नेत्रों से आंसू बह चले और जब उन्होंने अपने माताओं के, अपने सासुओं के पैरों को छुआ। ऐसी दशा देख करके सीता जी की भी माताएं सभी जो है बिलख पड़ी, रोने लगी और इस प्रकार से सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसके बाद जो है जब सभी लोगों का मिलना हो गया, भगवान श्री राम एक ही पल में सब लोगों से मिल जाते हैं। तब जो है मुनि महाराज जो है भगवान श्री राम को कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे प्रेम के कारण राजा दशरथ अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सके और तुम्हारे प्रेम के विरह में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। जब भगवान श्री राम अपने पिता के मृत्यु का समाचार मुनि महाराज से सुनते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। करें कि मरण हे तो निज नेहु बिचारी, भेयति बिकल धीर धुर भारी। करें कि नृप कर सुरपुर गवन सुनावा। मुनि महाराज ने जो है महाराज दशरथ के मृत्यु का समाचार जब जो है भगवान श्री राम को सुनाए तो सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। तो रघुनाथ जी जो है राम जी यह सुन करके बहुत उनको दुसह दुख हो गया, अतिशय दुख हो गया और क्या कहने लगे कि मरण हे तु निज नेहु बिचारी, अभेयति बिकल धीर धुर बधारी। अत्यंत गंभीर और धैर्यवान भगवान श्री राम जब भगवान राजा दशरथ के मृत्यु का कारण अपने स्नेह को समझा कि हमारे प्रेम के कारण जो है पिता महाराज जो है स्वर्ग को सिधार गए, तो उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि हमारे चलते जो है हमारे पिता महाराज जो है चले गए। मुनिवर बहुरी राम समझाए, असहित समाज सुसरित नहाए। मुनि महाराज जो है भगवान राम को बारंबार जो है सांत्वना दे रहे हैं और उस प्रकार से सभी लोग जो है मंदाकिनी नदी में तीर्थ स्नान किया, जो है जल में स्नान किया। अब व्रत निरंबु त्यहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनि कहे जल काहू न लीन्हा। कहें कि उस दिन जो है मुनि महाराज की आज्ञा के अनुसार निर्जला व्रत जो है भगवान श्री राम किए। उस दिन अन्न जल नहीं ग्रहण किए, सभी लोग नहीं किए। इस प्रकार से भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनियाय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। जय हो भगवान। करें कि जिनके नाम का सुमरण मात्र कर लेने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, सारे अघ नष्ट हो जाते हैं, वे भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नारायण हरि विष्णु भगवान जो राम के रूप में अवतरित हैं। मुनि महाराज वशिष्ठ ने पिता के मृत्यु के बाद जो जो चीज़ बताए उनकी आज्ञा अनुसार उन्होंने वह सब काम पिता के लिए कर दिया। उनका जो है संस्कार किया और श्रद्धा सहित भगवान श्री राम ने मुनि महाराज के बताए अनुसार सारा काम कर दिया। और उसके बाद जो है तुलसीदास बाबा इस पंक्ति में लिखते हैं, आइए भक्तजनों प्रेम से हम लोग देखें। करें कि करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, अभे पुनीत पातक तम तरनी। करि पितु क्रिया
वेद जस बरनी, जैसे वेद में जो है कहा गया है, वेदों के अनुसार जो क्रिया कही गई है उसको भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक कर दिया। मानो उन्होंने अंधकार को नष्ट कर दिया, पातक रूपी पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। कन कि जासु नाम पावक अघमूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। कारण जो सकल सुमंगल के मूल निधान भगवान श्री नाम हैं, जिनके मात्र नाम लेने से, जिनका नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वे भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के लिए उनका संस्कार आदि कर्म क्रिया कर रहे हैं। भगवान की लीला तो है। इसके बाद जो है भगवान श्री राम सबको कहते हैं, अयोध्यावासी को सबको कहते हैं कि अब आप लोग जो है इस चित्रकूट धाम में कुछ दिन निवास करिए, बहुत थके हैं। तो इस पर मुनि महाराज वशिष्ठ ने क्या कहा, आइए इस दोहा में सुने। कहने कि धर्म से तु करुणायतन, कस न कहो असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहो विश्राम। कहें कि हे धर्म सेतु, हे करुणा के निधान श्री राम, जो है आप जो कह रहे हैं वह उचित ही है। और जो है लोग तुम्हारे दर्शन के लिए 2-3 दिनों से पैदल चल रहे हैं, और अब विश्राम कर लेंगे तभी उनको सुख शांति मिलेगी। इस प्रकार से भगवान श्री राम के पास सारे अयोध्या के नगर निवासी माताएं, गुरुजी सभी लोग विश्राम कर रहे हैं। तो आज की कथा हे भक्तजन यहीं पर विश्राम होती है। पुनः कल मैं अयोध्या कांड में भगवान श्री राम के गुण गाथा का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए हमें जो है आज्ञा दें। जय सिया राम, जय जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।